अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे और सेहत के मसाइल। आपने देखा होगा कि बच्चे शुरू ही से किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन अगर आप आज के मेरे बताए हुए चंद मशवरों पर अमल करेंगे तो बच्चे बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले उसकी सारी वैक्सीनेशन करवाई जाती है। अगर तो उनका सारा इंजेक्शन्स का कोर्स मुकम्मल करवा लिया जाता है और वक्तन फ़वक्तन जो वैक्सीनेशन बच्चों की जारी रहती है वो करवाई जाती रहे तो बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। बच्चों की बीमारी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा सफाई से मुतल्लिक है। अगर बच्चे को आप साफ़ सुथरा रखेंगे तो बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। और मौसम की शिद्दत से बचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हद्दुल मक़दूर कोशिश करें कि बच्चों को अद्वियात से दूर रखा जाए। आम तौर पर भी कहा जाता है कि बच्चों को अद्वियात से दूर रखें या अद्वियात उनकी पहुंच से दूर रखें। तो आपने ये करना है कि बच्चे को बीमार होने से बचाना है, कि बच्चा बीमार ही ना हो कि उसे अद्वियात पे लगाया जाए। बाज़ वालिदैन ऐसा करते हैं कि छोटे होते से ही बच्चे को अद्वियात पे लगाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि इसको इस दवा की ज़रूरत है या नहीं। वो डॉक्टर पर जाने की बजाय सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे को मुतवाज़न ग़िज़ा दें, उसको हेल्दी डाइट दें ताकि उसकी सेहत बरकरार रहे। उसकी उम्र के लिहाज से उसकी डाइट चेंज करते रहें। जैसे 6 महीने के बच्चे को हल्की सी ठोस ग़िज़ा देना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाते हैं, उसको रोटी पे ले आते हैं, सालन पे ले आते हैं। तो आप उसकी एज के लिहाज से उसको मुतवाज़न ग़िज़ा और हेल्दी डाइट दें ताकि उसकी सेहत बरकरार रहे। बच्चे अक्सर कान में दर्द की शिकायत करते हैं। उसकी आम वजह ये होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो लेट कर दूध पीता है, फीडर पीता है, तो वो उसके कानों की तरफ चला जाता है। उसको यानी सीधा करके उसको डकार नहीं दिलवाई जाती या जो भी मसला होता है उसके कानों की तरफ चला जाता है, क्योंकि हमारे आँख, नाक और कान जो हैं वो बहुत करीब वाक़या होते हैं। तो जब बच्चा जो है इस तरह दूध पीता है तो वो उसके कानों की तरफ चला जाता है। अगर वो लेटा रहता है तो उसके कानों में रेशा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कान दर्द करते हैं। बच्चा सिर्फ यही कहता है कि कान दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी क्या वजह है ये आमतौर पर वालिदैन को पता नहीं चलता। उसके लिए डॉक्टर के पास लेकर जाएं और उसके कानों में जो भी इन्फेक्शन है उसको साफ़ करवा के, उसका इलाज करवा के आप बच्चे को कान के दर्द से निजात दिलवा सकते हैं। अक्सर बच्चों को टॉन्सिल्स का मसला होता है, जिसकी वजह से उनके हाइट का मसला आ जाता है और भी बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं सामने तो आप उनको डॉक्टर के पास लाजमी लेकर जाएं, क्योंकि इनसे उनकी नेक्स्ट फ्यूचर की हेल्थ मुतासर हो सकती है। तो आप उनको डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाजमी लेकर जाएं। इसके अलावा बच्चे के पेट में दर्द का अक्सर मसला रहता है, तो उसकी वजह ये होती है कि बच्चा जो है वो गंदे हाथों से कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है वो खाता है तो जरासीम उसके पेट में चले जाते हैं। या बाज़ बच्चों को कली उतार के खाने की आदत होती है, पेंट उतार के खाने की आदत होती है, या मिट्टी वो खाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं जो पेट दर्द करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा इस किस्म की कोई चीज़ ना खाए, और जब वो खाना खाए तो ख़ास तौर पर हाथ धोकर खाना खाए। जब आप उसके सामने खुद हाथ धोएंगे खाने से पहले तो बच्चा खुद ही इस आदत को अपना लेगा, ऑटोमेटिकली उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो आप उसको हाथ धोकर खाने की आदत डालें। खुराक की कमी से या मुतवाज़न ग़िज़ा में कोई भी अज़्ज़ा रह जाएं तो बहुत सारी वजूहात ऐसी होती हैं कि हमारे सेहत के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा देनी है। उसकी डाइट में हर चीज़ शामिल होनी चाहिए, चिकनाई भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, वाइटामिन्स ख़ास तौर पर उसको दें। उसकी जो फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं जिनको कच्चा खाया जा सकता है वो उनको लाजमी दें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
और उनको बदल बदल कर ग़िज़ा दें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की हाइट कम रह जाती है, तो बच्चों को अगर आप हेल्दी डाइट देते हैं तो उनको उसके साथ एक्सरसाइज के लिए लाजमी कहें कि एक्सरसाइज जब आप खुद करते हैं तो बच्चों को भी साथ लेकर जाएं, उनको एक्सरसाइज की आदत डालें। उससे उनकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सेहत के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट या स्वीट्स खाते हैं जिसकी वजह से उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। छोटे होते से इनके दांत ख़राब हो जाते हैं, तो वालिदैन को ये चाहिए कि उनको मीठा खाने की इस कदर आदत ना डालें कि बच्चे के दांत जो हैं वो ख़राब हो जाएं, उनमें कीड़ा लग जाए। क्योंकि बच्चे के दांत जब एक बार दूध के गिर जाते हैं, दूसरे आते हैं, तो वो फिर हमेशा के लिए रहते हैं। अगर वो ख़राब हो जाएं, कीड़ा लग जाए, तो वो फिर हमेशा के लिए उनके लिए मसला बन जाता है। कुछ बच्चों का मेटाबॉलिक सिस्टम यानी खुराक हज़म करने का जो निज़ाम होता है वो बहुत तेज़ होता है। उनको खुराक जल्दी से हज़म हो जाती है, उनके जिस्म में स्टोर नहीं होती, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। लेकिन जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, उनके जिस्म में खुराक में मौजूद जो भी ज़ख़ीरा होता है तवानाई का, वो उसका बेशतर हिस्सा उनके जिस्म में स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वज़न बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के लिए आमादा करना चाहिए। ऐसे बच्चे सुस्त ज़्यादा होते हैं, उनको नींद ज़्यादा आती है, उनके मेटाबॉलिक सिस्टम वीक होने की वजह से या स्लो होने की वजह से। तो आप कोशिश करें कि ऐसे बच्चों को जब आपकी नज़र में आते हैं तो उनको एक्सरसाइज के लिए लाजमी लेकर जाएं। आजकल के बच्चे हेल्दी डाइट को इतना पसंद नहीं करते, तो जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़या हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है कमी सामने आती है वो है आयरन की कमी, जिससे बच्चे सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। उनके सोचने समझने की सलाहियत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे सोचते ज़्यादा हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, थक बहुत जल्दी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आयरन की कमी की वजह से सामने आती हैं। और बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। बाज़ लोग रात को 12-1 बजे सोते हैं, उनके काम की ड्यूरेशन, उनके पेशे की नौयत ऐसी होती है कि वो लेट सोते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी लेट सोते हैं और सुबह फिर वो लेट उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठें, आप चहलकदमी के लिए जाएं या वर्जिश के लिए जाएं, बच्चों को भी उसकी आदत डालें। आप अगर ये काम करेंगे तो आपकी और बच्चों की सेहत पर आप देखेंगे कि कितना अच्छा और बहुत मौसर आपका ये इक़दाम होगा आपकी सेहत के लिए, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए। अगर आप बच्चों को मेडिकल केयर बहुत ज़्यादा देते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ पर भी आप उनको अद्वियात पे लगा देते हैं, तो बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम रखा है जो हर बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो उस सिस्टम को मज़बूत रखने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम अद्वियात इस्तेमाल करें। तो आप अगर हेल्दी डाइट खाते हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपको अद्वियात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि आप हेल्दी डाइट पर बच्चों को रखें ताकि वो बीमार ना पड़ें, उनको अद्वियात की ज़रूरत पेश ना आए। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक दवाई मुस्तकिल खाते रहते हैं तो जिस्म उसका असर एक टाइम के बाद कबूल करना बंद कर देता है, तो जिसकी वजह से डॉक्टर को दवाई बदलना पड़ती है कि ये जिस्म इस दवाई का आदी हो गया है, तो वो उसको बदल देता है। तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं, ना कि अद्वियात चेंज करने की तरफ जाएं। आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका जिस्म खुद ही हर बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकता हो। ज़हनी सेहत जिस्मानी सेहत से बहुत ज़्यादा रब्त रखती है। अगर आपका जिस्म सेहतमंद है तो आपका दिमाग सेहतमंद है। ये एक मशहूर कहावत भी है, मक़ोला भी है कि अगर आप सेहतमंद जिस्म के मालिक हैं तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मीद है आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए